का अक्षांश स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आप लोग आज कक्षा 10 का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का, जिसमें आप कल पढ़े थे त्रिकोणमिति कहते किसे हैं, उसका मान क्या होता है। आज आप पढ़ेंगे कि त्रिकोणमिति में सभी का मान कैसे होता है, जैसे साइन 0 का, 30 का, 45 का, 60 का और 90 का। आज आप आगे पढ़ेंगे जो। तो सबसे पहले हम मान के लिए चार्ट बना देते हैं आपके लिए। तो चार्ट रहेगा सबसे पहले साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। ये आपका चार्ट बनाया जाएगा। इस चार्ट में 0 अंश रहेगा, 30 अंश रहेगा, 45 अंश रहेगा, 60 अंश रहेगा और 90 अंश रहेगा। बेटा आपका ये बन गया। अब साइन 0, जब हम लोग 0 का मान निकालते हैं, 30 का मान, 45 का मान, 60 का मान और 90 का मान, इसके लिए हमारे पास सबसे आसान तरीका है। जैसे 0, एक आपका ये हो गया, 0 हो गया, एक आपका 30 हो गया, एक 45 हो गया, एक 60 हो गया और एक 90 हो गया। तो आपके पास 5 मान है। एक हो गया, ये 2 हो गया, एक 3 हो गया, ये हो गया 4, ये हो गया 5। तो आपका काम रहेगा कि 5 बार 0 से लेकर के 5 संख्या आप लिख लीजिए। 0 लिख लीजिए, 1 लिख लीजिए, 2 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, 4 लिख लीजिए, 5 संख्या हो गई आपके पास। आप सबका 4, कुल आपके पास 5 भले है, आप 4 से सब में भाग दे देंगे। जब आप भाग दे देंगे तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 आप इसको नोट कर लेते हैं। और फिर इसके बाद आप सबका वर्गमूल लगा देते हैं। जब वर्गमूल बेटा लगा देंगे तो आपका ये वर्गमूल लग गया। और आप जब इसको सबको सॉल्व करें, 0/4 का मतलब 0 हो गया। 0 का वर्गमूल जो होता है बेटा 0 हो जाता है। और 1/4 का वर्गमूल आप निकालते हैं तो 1/2 हो जाता है। और 2/4 को जब आप कट करते हैं तो 2 जब 4 हो जाएगा तो 1/ आपका √2 हो जाएगा। और ये हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। और 4 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। तो आप यहाँ 1 लिख देते हैं। यही क्रम से यही मान लिख देते हैं, आपका सभी साइन का मान हो जाता है। तो आप यहाँ लिखेंगे साइन 0 की वैल्यू, आपने सबसे पहले 0 आया है तो आप साइन 0 की वैल्यू 0 लिखेंगे। उसके बाद 30 है तो यहाँ 30 की वैल्यू या 30 की वैल्यू 1/2 आया है तो आप 1/2 लिख देंगे। और 45 की वैल्यू 1/√2 आया है। और साइन 60 की वैल्यू √3/2 आया है। और साइन 90 की वैल्यू आप देख रहे हैं आपका 1 आया है। बेटा आप लोग साइन की वैल्यू आसानी से पा गए। अब इसके बाद हम इसी को उलट देंगे। जैसे हम 0 से गए 90 तक, अब कास के लिए 90 से आप 0 तक लौट जाएंगे। आपका कॉस की सभी वैल्यू हो जाएगी। जैसे आप लिखेंगे cos 0 की वैल्यू आपकी जो साइन 90 की वैल्यू होगी वही cos 0 की वैल्यू होगी। तो आप यहाँ 1 लिख देते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, √3/2 लिखेंगे। यहाँ 1/√2 रहेगा। और cos 60 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1/2। और cos 90 की वैल्यू आप उलट दिए, 0 हो गया। इसके बाद आती है बात टैन की। तो टैन के लिए आप कल भी पढ़े थे कि टैन थीटा इज इक्वल टू होता है, कल पढ़े थे टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा का मतलब हुआ कि साइन और कॉस को आप डिवाइड कर दें। तो 0 में जब हम 1 से डिवाइड कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 0/1 की वैल्यू 0 हो जाती है। तो टैन 0 की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। और टैन जब 30 की वैल्यू पूछेगा तो आप 1/2/√3/2 कर देते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1/√3। और √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी 1।
और tan 60 अंश का मान √2 से 2 कट जाएगा आपकी √3/1, जिसको आप √3 लिखते हैं। और 1/0 की वैल्यू बेटा इनफाइनाइट होती है, जिसको आप अपरिभाषित बोलते हैं या अनंत बोलते हैं। तो आप अपरिभाषित हो गई बेटा। आप लोग tan की भी वैल्यू पा गए। tan का उल्टा काट होता है, आप लोग जानते हैं। तो जो tan की वैल्यू है उसी को 90 से आप उल्टा चले आएंगे, काट की वैल्यू हो जाएगा। और आप काट की वैल्यू लेंगे तो काट 0 की वैल्यू आपकी बेटा इनफाइनाइट हो जाएगी। और काट 30 की वैल्यू जो sin 60 की वैल्यू tan 60 की वैल्यू है आप लिखते हैं तो √3 हो गई, ये 1 हो गई। और काट 60 की वैल्यू और tan 30 की वैल्यू समान होगी, जिसे आप 1/√3 लिख देंगे। और जो tan 0 की वैल्यू है वही काट 90 की वैल्यू हो जाएगी, जिसे आप 0 लिख देते हैं। इसके बाद आप sec का मान करते हैं। sec थीटा इज इक्वल टू, आप पढ़े हो, कल ही पढ़ाए थे, sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा पढ़े थे कल आप लोग। तो 1/cos करेंगे तो 1/1 की वैल्यू बेटा 1/1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। 1/1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसका 1/, करेंगे तो हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। और ये 1/√2 हो जाएगा। √2 ऊपर चला जाता है, केवल √2 बचा। ये ऊपर चला जाएगा तो ये 2 हुआ। और 1/0 की वैल्यू बेटा इनफाइनाइट हो जाएगी, जिसको आप अपरिभाषित या अनंत बोलते हैं। तो आपकी इनफाइनाइट हो गई। इसके बाद कॉसेक आता है। कॉसेक थीटा इक्वल टू बेटा कल पढ़ाए थे, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा होता है। तो 1/sin थीटा, तो 1/sin करेंगे तो 1/0 जो हो जाता है, इसी की वैल्यू आपकी इनफाइनाइट हो जाएगी। तो आप अनंत लिख देते हैं। और इसको जब पलटते हैं तो 1/2 का उल्टा 1/1/2 हो जाएगा, जिसको आप 2 लिख देते हैं। और ये 1/√2 है, इसको 1/1/√2 लिख देते हैं। तो आपका आ जाता है √2 आ जाता है। और ये 2/√3 बेटा आ जाएगा, और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ये तो आपका मान हो गया त्रिकोणमिति मान, जो sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90 और cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 अंश का मान 1/√2, cos 60 का मान 1/2 और cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है। इस तरह से आपने अपना मान पूरा नोट कर लिया। नोट कर लेंगे आप लोग, नोट करिए। ठीक बेटा, आप लोग नोट कर चुके होंगे। अब हम इसको इरेज कर देते हैं। तो बेटा आज इसके बाद अब मान पढ़ने के बाद आप एक सर्वसमीका होती है, त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं जिसको बोलते हैं, आप उसको पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं 3 होंगी। पहली होगी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये सर्वसमीका होती है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू बेटा 1 हो जाएगी। और दूसरी सर्वसमीका आपके पास है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होती है। और तीसरी है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होती है। तो आपके पास sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा की बेटा वैल्यू 1 होती है। इसके बाद आप पहला पढ़ेंगे सर्वसमीका में कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैसे 1 होती है। बेटा ये वीडियो आपको अगले क्लास में मिलेगा, जो आप इन सब का प्रूफ पढ़ेंगे। और आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें।